गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट की क्लास में हम ब्रिलियन जोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्रिस्टल विभव को देखेंगे और देन हम इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान भी लेंगे। तो देखिए, ब्रिलियन जोन क्या होते हैं। क्रॉनिंग पेनी मॉडल में हमने जब क्रॉनिंग पेनी मॉडल की बात की थी तो हमने देखा था कि जो अनुमत ऊर्जा स्तर होते हैं उनकी बाउंड्रीज़ पर k की वैल्यू हमें मिलती है n पाई बाई a। n पाई बाई a जो वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर E और k के मध्य का जो ग्राफ होता है, जो कि एक पैराबोलिक शेप में होता है, क्योंकि E इक्वल्स टू h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m होता है, तो E प्रोपोर्शनल हो रहा है k स्क्वायर के। तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो एक पैराबोलिक शेप में मिलेगा। तो ये जो ग्राफ होता है ये k की n पाई बाई a वैल्यूज़ पर असांतत्य हो जाता है या डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इनकी वैल्यूज़ ब्रेक हो जाती है, मतलब कि इन वैल्यूज़ पर एनर्जी की वैल्यूज़ हमें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, तो इसलिए इन वैल्यूज़ पर ये डिसकंटिन्यूअस या असांतत्य है। तो इन डिसकंटिन्यूटीज से घिरे रीजन को हम ब्रिलियन जोन कहते हैं। तो ब्रिलियन जोन क्या है, के की n पाई बाई a प्लस माइनस n पाई बाई a वैल्यूज़ पर E के वैल्यूज़ ब्रेक हो जाती हैं या E और K के मध्य का ग्राफ असांतत्य हो जाता है। इन्हीं डिसकंटिन्यूटीज से घिरे के रीजन को हम ब्रिलियन जोन कहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ब्रिलियन जोन हमें कहाँ मिलता है, K की जो वैल्यू माइनस पाई बाई a और प्लस पाई बाई a के बीच का रीजन है, वहाँ पर हमें फर्स्ट ब्रिलियन जोन मिलता है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके बाद में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है कुछ दूरी तक। फिर देखिए, प्लस पाई बाई ए और राइट साइड में हम बात करें तो प्लस पाई बाई ए और प्लस 2 पाई बाई ए, तथा लेफ्ट साइड में माइनस पाई बाई ए और माइनस 2 पाई बाई ए का ये जो रीजन है दोनों साइड्स का, ये रीजन सेकंड ब्रिलियन जोन कहलाता है। अनुमत बैंड है, सेकंड ब्रिलियन जोन कहलाएगा। इनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगेन होगी कुछ, लेकिन इनके बाद में फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो वहाँ पर वर्जित बैंड आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट ब्रिलियन जोन्स को परिभाषित कर सकते हैं। चित्र में जो आपको वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए E और K के मध्य आरेख दिखाया गया है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक एकल परमाणुविक जालक के लिए E और K के मध्य का ग्राफ दर्शा रहा है। सेकंड देखिए, क्रिस्टल विभव की हम बात करते हैं। देखिए, क्रिस्टल में हम जानते हैं कि बहुत सारे एटम्स पास पास स्थित होते हैं, और अगर धातु की नेचर का कोई मटेरियल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है तो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए दो तरह के रीजन क्रिस्टल में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया डिफरेंट आयंस से उत्पन्न विभव। जो आयंस हैं वो क्रिस्टल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि आयंस में भी क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि केवल बाह्य ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, बाकी ऊर्जा स्तर में अभी भी ऊर्जा स्तरों में क्या है, इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस मूविंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम क्या मान रहे हैं कि उनके लिए एक बैरियर का काम करता है। ये जो रिपल्शन है ये उस मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एक विभव बैरियर का काम करता है। एक जो विभव है ये क्या होता है, उसके लिए एक रुकावट है बीच की उसकी फ्री मोशन में। सेकंड होता है अन्य ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न विभव। अब एक ही इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्रीली मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी उसकी मोशन में या उसकी गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो दो तरह का विभव, दो तरह की रुकावट ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फेस करता है। पहली तो हो गई जालक आयनों के द्वारा उत्पन्न विभव VIR, तथा अन्य ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न विभव हो गया VER। तो देखिए, हमने एक रेफरेंस लैटिस पॉइंट लिया, किसी भी लैटिस पॉइंट को हमने चूज़ कर लिया, हमने माना स्मॉल r डिस्टेंस पे
यहाँ पे लैटिस पॉइंट लिया हमने ओ पॉइंट पे, इससे आर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन लिया और आर जे डिस्टेंस पे एक जेथ लैटिस आयन, मतलब एक तो रेफरेंस लैटिस आयन लिया, फिर दूसरा हमने आर जे डिस्टेंस पे एक दूसरा कोई भी आर्बिट्रेरी जेथ लैटिस आयन ले लिया। तो देखिए ये जो जेथ लैटिस आयन है, इससे इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस आर जे। तो जेथ लैटिस, तो टोटल जो हम पहले देखते हैं, टोटल जो विभव है वो कितना हो गया क्रिस्टल का, वी आर हो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न विभव, प्लस अन्य जो चालक आयन हैं उनके द्वारा उत्पन्न विभव वी आई आर। तो वी आई आर प्लस वी ई आर हो गया टोटल क्रिस्टल विभव। अब देखिए जेथ लैटिस आयन के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर विभव कितना होता है, तो वो हो गया वी आई फंक्शन ऑफ आर माइनस आर जे, वी आई आर माइनस आर जे, क्योंकि जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की और जेथ लैटिस आयन की वो कितनी है, आर माइनस आर जे है। तो इसी तरह से सभी ये तो एक जालक आयन की वजह से हो गया इलेक्ट्रॉन पर विभव, सभी जालक आयनों के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर कुल विभव कितना हो जाएगा। तो हम जे पे हमने मान लिया कि जे लैटिस आयन है टोटल, तो जे पे इसका समीशन कर दिया, तो समीशन जे वी आई आर माइनस आर जे हो गया। तो ये एक बात हुई। फिर हम कह रहे हैं कि जालक आयन के द्वारा उत्पन्न जो विभव है वो क्या है, आवर्तिक प्रकृति का होता है, पीरियोडिक होता है, मतलब पैराबोलिक जो हम बात कर सकते हैं कि विभव प्रकृति कैसी होती है, आवर्तिक होती है, एक समय के बाद अपने आप को रिपीट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जब मोशन करता है क्रिस्टल में या जालक में, तो कैसे करेगा कि जा रहा है, उसके पास विभव आया, एक विभव क्या बैरियर आया उसके पास, तो वो क्या करता है, उसको अपनी एनर्जी से अगर क्रॉस कर लेता है, थोड़ी दूर मूव करता है, लेकिन वापस उसे वापस अगेन एक बैरियर को फेस करना होता है। तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये एकांतर रूप से उसके पास विद्यमान होते हैं। तो ये जो परिणामी क्रिस्टल विभव आएगा, ये इसकी आवर्तिता भी जालक आयनों से उत्पन्न विभव वी आई आर की आवर्तिता के समान होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टोटल क्रिस्टल विभव है वो मुख्यतया आयनों से, जो आयनों की वजह से विभव है उसी की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो विभव है वो बहुत ही नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आयनिक विभव है वो प्रभावी होता है। तो क्रिस्टल विभव में मुख्य योगदान आयन और इलेक्ट्रॉन के अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न विभव वी आई आर के द्वारा ही होता है। तो वी ई आर को हम यहाँ नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो टोटल क्रिस्टल विभव कैपिटल वी आर इक्वल्स टू हो गया समीशन जे वी आई आर माइनस आर जे। नेक्स्ट देखते हैं संवेग तथा क्रिस्टल संवेग। अब देखिए किसी क्रिस्टल में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे उसका संवेग h क्रॉस k के बराबर हो। तो ये जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल में, इसके तरंग फलन क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि किसी भी पार्टिकल से हम एक तरंग फलन संबद्ध करते हैं जो कि उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को लिए हुए कंटेन करके रखता है। मतलब उस तरंग फलन पे अगर हम किसी भी डायनेमिक क्वांटिटी का अगर संकारक लगाएंगे तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका तरंग फलन इस प्रकार से होगा कि जैसे उसका संवेग h क्रॉस k के बराबर हो। तो देखिए इस अजम्पशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 रीजंस हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम के अनुसार क्रिस्टल में गतिशील इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई के आर इक्वल्स टू, ब्लॉक थ्योरम के अकॉर्डिंग साई के आर क्या था, यू के ई रेस टू पावर आयोटा के आर था। तो यह तरंग फलन, ये जो तरंग फलन हमने डिफाइन किया है ये इस प्रकार से है कि लैम्डा इक्वल्स टू 2π/k वेवलेंथ के समतल तरंग के समतुल्य है। तो ये जो तरंग फलन है ये उस तरंग फलन के समतुल्य है जिसमें जो समतल तरंग है वो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा इक्वल्स टू 2π/k। और हम जानते हैं संवेग की वैल्यू क्या होती है, h/λ डी ब्रोगली थ्योरम से। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे लैम्डा की, तो हमें p की वैल्यू मिल गई h क्रॉस k। सेकंड हम देखते हैं कि जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन पर बाह्य बल F आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा के अवशोषण की दर क्या होगी, पावर इक्विवेलेंट होता है
डी ई अपॉन डी टी, ऊर्जा में परिवर्तन की दर। इसे हम कार्य में परिवर्तन की दर से भी व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि कार्य ऊर्जा का रूप है। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि कार्य की वैल्यू होती है फोर्स इंटू विस्थापन, तो एफ इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है, तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं एफ इंटू वी। तो एफ इंटू वी इक्वल्स टू डी ई अपॉन डी टी, दैट इज इक्वलेंट टू डी ई अपॉन डी के और डी के अपॉन डी टी। तो लेकिन जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो होती है 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई अपॉन डी के। तो यहाँ से हमने डी ई अपॉन डी के की वैल्यू वी एच क्रॉस पुट कर दी ऊपर वाली इक्वेशन में। फाइनली हमें एफ की जो वैल्यू है वो मिल गई एच क्रॉस डी के अपॉन डी टी। अब सिंस एच क्रॉस इज ए कांस्टेंट तो हम इसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ एच क्रॉस के। और फोर्स क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से संवेग में परिवर्तन की दर होता है। तो डी अपॉन डी टी जिस पे ऑपरेट हो रहा है डेफिनेटली वो क्या होगा, संवेग होगा। तो यहाँ पर एच क्रॉस के क्या होगा, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के संवेग को व्यक्त कर रहा है, तो एच क्रॉस के हमारा ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का संवेग हो गया। थर्ड जो अजम्पशन जो रीज़न है हम समझ सकते हैं इस अजम्पशन के लिए, वो है कि जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जालक में उपस्थित आयन से टक्कर करता है तो वह एच क्रॉस के बराबर का संवेग जालक को प्रदान करता है। तो जब टक्कर होती है तो संवेग का विनिमय होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि एच क्रॉस के का संवेग है तो वो अपना संवेग पूरा किसको दे देगा, जालक आयन को प्रदान कर देगा। फिर हम बात करते हैं वास्तविक संवेग की। तो अब क्रिस्टल का जो टोटल संवेग हुआ वो कितना होगा, तो क्रिस्टल संवेग तो कितना है, एच क्रॉस के माना है, तो टोटल संवेग कितना होगा या रियल जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो देखते हैं हम, सिंस क्वांटम थ्योरी से जो पी होता है संवेग होता है वो हम देते हैं साई के स्टार, जो हमने वेव फंक्शन माना था इलेक्ट्रॉन से संबद्ध वो है, और इस माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स संवेग का संकारक है अगेन साई के और डी एक्स, वेयर साई के अवस्था में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है और ये संवेग का संकारक हो गया। अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम साई एक्स इक्वल्स टू यू के एक्स ई रेज टू पावर आइटा के एक्स होता है। माना साई एक्स नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब ये है कि साई एक्स की वैल्यू इस तरह हमने चूज़ करी है कि उसकी पूरी समष्टि में या पूरे स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हमने ऑलरेडी उसकी वैल्यू इस तरह से सेट कर ली है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वलेंट टू 1। इक्वेशन 1 को एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है। अगेन पी की जो फॉर्मूला है उसमें हमने साई के स्टार और साई के और डेल जो संकारक है उसकी वैल्यू रख दी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो हमारे पास पी की फाइनल वैल्यू आती है एच क्रॉस के प्लस यू के स्टार एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए हम समझ सकते हैं एच क्रॉस के तो हमने कहा था कि क्रिस्टल का संवेग है, एच क्रॉस के हमारा क्रिस्टल का संवेग है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है जिसे हमने यहाँ पी यू माना है, तो वो क्या है, क्रिस्टल का संवेग किसकी वजह से आया, जालक आयनों और इलेक्ट्रॉन के अन्योन्य क्रिया की वजह से आया। और जो एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी आ रही है वो है जालक के आयन से इलेक्ट्रॉन के द्वारा अन्योन्य क्रिया करने से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन का संवेग है, और एच क्रॉस के हमारा क्रिस्टल का संवेग है। तो यहाँ जो वास्तविक संवेग आता है वो एच क्रॉस के नहीं आकर क्या आता है, एच क्रॉस के प्लस इलेक्ट्रॉन और जालक आयनों के अन्योन्य क्रिया करने से उत्पन्न संवेग। तो पी यू की वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा आती है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।